अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ़ायज़ा ने मोबाइल साइलेंट मोड पर लगाने के लिए जैसे ही पर्स खोला तो वक्त देखकर चौंक पड़ी। 6:30 बज रहे हैं और किशन अभी तक नहीं आया। उसे मालूम तो है कि आज मेरी ही मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी है, कहीं भूल तो नहीं गया। वह ज़रा बड़बड़ा रही थी। उसकी निगाहें बार बार गेट की जानिब उठ जाती, बल्कि आवाज़ सुनकर उसने तेज़ तेज़ कदमों से चलकर गेट खोला। सामने किशन खुजल सा खड़ा था। आज बहुत देर कर दी किशन, आज मैं ज़रूर लेट हो जाऊंगी। फ़ायज़ा ने रिक्शे में बैठते हुए कहा। क्या बताऊं मैडम जी, रात में छुटके बटवा के बहुत तेज बुखार हुए गया। सारी रात ना खुद सोवाए ना सोवे देहस। बस यही में सवेरे आंख लग गई। वापस लौटकर उसे डॉक्टर को ज़रूर दिखा देना। कॉलेज पहुंचकर उसने रिक्शे से उतरते हुए पर्स से 500 का नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इसे रख लो, बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर दिखा देना। मैडम जी मेरे पास अभी पैसे नहीं तो मांग लूँगा, ये कहकर वो चला गया। किशन फ़ायज़ा के घर से थोड़ी दूर पर रेलवे ट्रैक के किनारे बनी एक कच्ची झोंपड़ी में अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ पिछले 10 सालों से रह रहा है। खुददार इतना कि आज तक उसने किसी के सामने दस्त सवाल दराज नहीं किया, ना ही किसी से बेजा किराया वसूल किया। उसकी अच्छी आदतों की वजह से फ़ायज़ा मौका ब मौका बगैर कहे उसकी ही मदद कर दिया करती है। बच्चा डॉक्टर को दिखाया। कॉलेज से वापसी पर रास्ते में उसने किशन से पूछा, जी मैडम जी दिखाया, अब बुखार नहीं है, कल भी सुबह मेरी ड्यूटी है, याद है ना। रिक्शे से उतरते हुए उसने किशन को याद दिलाया। जी मैडम जी, इतना कहते हुए वो तेज़ी से आगे बढ़ गया। फ़ायज़ा चाहती तो सरवत भी अपनी गाड़ी से उसे कॉलेज लाने ले जाने की जिम्मेदारी उठा सकते थे, लेकिन रोज़ शौहर की नींद ख़राब करना उसे अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए बार बार इसरार पर भी वो उन्हें मना कर देती थी। रात के 10 बजे थे। जैसे ही वो ख्वाबगाह में दाखिल हुई, मोबाइल बज उठा। सरवत की नींद ख़राब ना हो इसलिए वो फ़ोन लेकर बाहर निकल गई। क्या हुआ फ़ायज़ा, किसका फ़ोन था? अरे आप जाग गए क्या? कॉलेज से फ़ोन था, यूनिवर्सिटी ने कल से सारे इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं क्योंकि वो वोट के बढ़ते असरात के मद्देनज़र और सुबह नमाज और तस्बीहात से फारिग होकर अभी लेटी ही थी कि डोरबेल बजी। लगता है किशन आ गया। बेड पर से दुपट्टा उठाकर ओढ़ते हुए उसने ज़ेरे लब कहा था, अरे मैडम जी अभी तक आप तैयार नहीं हुई? उसको घरेलू कपड़ों में मलबूस देखकर किशन ने हैरत से पूछा, किशन आज इम्तहान नहीं है? क्यों मैडम जी? कोरोना महामारी की वजह से। अब कब होगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम फ़ायज़ा। क्या किसी को भी नहीं मालूम था कि 2 रोज़ बाद वो होने वाला है, जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। पहले एक दिन का जितना कर्फ्यू, उसके बाद गैर मुतवक्का लॉकडाउन ने ज़िंदगी को जैसे मफलूज करके रख दिया था। अपने घरों में मैसूर हर शख्स एक तो कोविड के खौफ से हरासा था, ऊपर से रोज़ी रोटी की फ़िक्र। ऐसे में जो तबका सबसे ज़्यादा बदहाली और तबाही का शिकार हुआ था वो रोज़ के कमाने खाने वालों का। दाने दाने को मोहताज या फलाकत ज़दा अफराद अपने रिस्क के लिए दूसरों के सामने झोली फैलाने पर मजबूर हो गए। किशन जैसे लोग भी जिन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे, ज़ुबानी जमा खर्च पर मुनहसिर हुकूमत की अमदाद से किता नज़र खुदा तर्स और मुखलिस अवाम ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की दिल खोल कर मदद की। सुबह के वक्त फ़ायज़ा बरामदे की सफाई में मशगूल थी कि एक निस्वानी आवाज़ उसकी समाज से टकराई, मैडम जी मैडम जी। फ़ायज़ा ने चौंक कर गेट की जानिब देखा। मैडम जी इसी आवाज़ ने दोबारा पुकारा। कौन है? पूछते हुए फ़ायज़ा ने गेट खोला। सांवली रंगत, तीखे नैन नक्श वाली एक औरत मिलगजी साड़ी पहने सामने खड़ी थी। मिलके साड़ी पहनी हुई सामने खड़ी थी। कौन हो तुम? फ़ायज़ा ने फिर पूछा। हम किशन की औरत हैं मैडम जी, मालती। अच्छा तुम किशन की बीवी हो? किशन कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? मैडम जी उसे यहाँ आने में लाज आती है। लाज तो हम कभी आवे पर क्या करें, छोटे छोटे बच्चे भूख से कलप रहे हैं, घर में उनका एक दाना नहीं है। इस बेबसी पर फ़ायज़ा की आंखें पुरनम हो गईं। तुम ठहरो, मैं अभी आई। फ़ायज़ा किससे बात कर रही हो? सरवत ने ड्राइंग रूम से आवाज़ लगाई। किशन की बीवी है, बेचारों का बहुत बुरा हाल है, दाने दाने को तरस रहे हैं। ये कहते हुए वो बेडरूम में गई, अलमारी से रुपए निकाले और तेज़ कदमों से चलती हुई गेट पर पहुंच गई। ये लो, ये कुछ रुपए हैं, इनसे राशन खरीद लेना। आपकी बड़ी दया मैडम जी, भगवान आपका भला करे। दोनों हाथ उठाकर दुआएं देते हुए वो वापस जाने के लिए मुड़ी। सुनो, क्या नाम बताया तुमने? हाँ मालती। तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक चली आना। मालती ने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू बहुत तेज़ी से तैर रहे थे। उसके बाद मालती वक्तन फ़वक्तन फ़ायज़ा के पास मदद के लिए आने लगी और फ़ायज़ा हस्ब मकदूर उसकी मदद कर देती। इसी हस्ता में 2 माह गुजर गए। एक
दिन मालती फ़ायज़ा के घर पहुंची तो फ़ायज़ा वॉशरूम में थी और सरवत घर की ज़रूरत का सामान लेने बाहर गए हुए थे। उसने कई बार पुकारा और जवाब ना पाकर थोड़े तवक़्फ़ुफ़ के बाद वापस चली गई। वो कोई प्रोफेशनल भिखारन ना थी कि एक जगह से नहीं मिला तो दूसरा दर खटखटाती। किशन झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा मालती का इंतज़ार कर रहा था कि वो कब आए। उसे देखते ही बोल पड़ा, कहाँ रह गई थी? आज बड़ी देर लगा दी तूने। मैडम जी का कोई काम करने लगी थी क्या? मैडम जी के घर पर कई बार आवाज़ लगाई मगर पता नहीं क्या है। मैडम जी ने गेट नहीं खोला, बस खाली हाथ घर लौटने की हिम्मत जुटा रही थी। अब का होगा भगवान जाने। एक उपाय है, किशन बोला। ओ का सतरी नगर में एक सेठ जी राशन बांट रहे हैं। पड़ोस के कई लोग वहाँ से राशन लेने जाते हैं। तू भी बेला की मोतारी सिंह चली जा। बच्चे के पेट की आग तो बुझे। तुम कहते हो तो चली जाती हूँ, पर हम कालीन लगे। मैं बहुत लाजावे है। मैं कौन सा तुझे खुशी खुशी भेज रहा हूँ। बेला ओ बेला, मालती ने वहीं खेल रही बच्ची को पुकारा। काहे काकी? बेला ने सवाल किया। तेरी अम्मा कहाँ है? जरा बुला तो सही। अच्छा कहकर बेला चली गई। 10 मिनट बाद बेला की माँ आ गई। उसके हाथ में कपड़े का एक थैला था। झोपड़ी में दाखिल होते हुए उसने पूछा, काहे बुला रही थी मालती मुझे? कोई काम है का? जसो दादी किशन जॉन मैडम जी के कॉलेज पहुंचाते हैं। अभी तक हम उन्हीं से मांग के बच्चन का खाए पिए का इंतजाम करते रहे मगर पता नहीं काहे आज मैडम जी दरवाज़ा नहीं खोलन। बच्चे भूखे हैं, घर में राशन का एक दाना नहीं है। कुछ समझ नहीं आवत के क्या किया जाए। तुम बोलो कि तोलियन में लगे में बेइज्जती होत है। शास्त्री नगर के सेठ घनश्याम दास के घर पर राशन बट रहा है। हम वहाँ पर जा रहे हैं। चले का हो तो चलो। बच्चन की भूख भी तो बर्दाश्त हो। हाँ, तुम्हारे साथ चला था। दोनों बातें करते करते सेठ घनश्याम दास के मकान तक पहुंच गई। मकान क्या, ये एक बड़ी सी कोठी नुमा पर शिकवा इमारत थी। आगे एक बड़ा सा हरा भरा लॉन था जिसे चारों तरफ से खूबसूरत ग्रिल ने घेर रखा था। लंबा चौड़ा गेट और अंदरूनी इमारत उस घर के मकीन की शान शौकत की चुगली खा रहे थे। गेट के बाहर कुछ मिस्कीन फासले को मलहूस रखते हुए कतार की सूरत में खड़े हुए थे। गेट के अंदर की जानिब एक बड़ी सी मेज पर राशन के पैकेट रखे हुए थे। खादी के सफ़ेद कुर्ते पजामे में मलबूस सेठ घनश्याम दास करीब ही एक आराम कुर्सी पर जलवा अफरोज थे। 2 हट्टे कट्टे देवकामत शख्स मेज के सामने खड़े राशन तकसीम कर रहे थे। जसोदा मालती को लेकर लाइन में लग गई। मालती के चेहरे पर घबराहट नुमाया थी। वो खौफजदा नज़रों से चारों तरफ देख रही थी। तभी उसकी नज़र उसके पीछे आकर खड़ी हुई एक औरत पर पड़ी। उस औरत का बोसीदा बुर्का उसके अफलास की गवाही दे रहा था। वो फटे हुए दुपट्टे से बार बार अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसकी बेचैनी से साफ जाहिर था कि वो भी मालती की तरह इंतहाई बेबसी के आलम में यहाँ आई है। मालती जैसे ही राशन लेकर पलटी, एक गरजदार आवाज़ ने उसके बढ़ते कदमों को रोक दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल निकल। मालती ने पलटकर देखा, सेठ साहब का कारिंदा उस नकाबपोश को पूरी तरह फटकार रहा था। तुम लोगों ने ही देश में कोरोना फैलाया है। तुम लोग जमाती आतंकवादी हो। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। दोबारा नजर आई तो हड्डी तोड़ दूंगा। औरत मायूस वापस जाने लगी तो मालती ने उसे पुकारा। बहन सुनो। नकाबपोश ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। ये तुम रख लो। मालती ने अपने हिस्से का राशन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। नकाबपोश को उससे राशन लेने में तरद्दुद हुआ लेकिन मालती ने इसरार करके उसे ज़बरदस्ती दे दिया। नकाबपोश जैसे ही पैकेट थैले में रखने लगी तो सेठ का कारिंदा उसके हाथों से पैकेट छीनते हुए मालती से गजबनाक लहजे में बोला, ये तू क्या कर रही है? तूने सुना नहीं? ये राशन इन गद्दार मिलों के लिए नहीं है। उन्हीं के कारण यह महामारी फैली है। राशन की तकसीम का अमल कुछ देर के लिए रुक गया और लोग महज तमाशा हो गए। साहब, आप जिन्हें आतंकवादी गद्दार कह रहे हैं, मैं इन्हीं के कारण 2 महीने से हम जैसे अनगिनत लोग का पेट भर रहा है, पर इन्होंने भी कभी किसी की जाति या धर्म नहीं पूछा। मालती ने कहा, तो फिर वहीं जाके मर यहाँ क्यों आई है? 2 महीने से इन्हीं का दिया खा रहे हैं। महामारी का तो पता नहीं पर इनका कारण प्रेम और मानवता जरूर फैल रही है। यह कहकर मालती खाली हाथ लौट पड़ी। गेट के बाहर आकर जसोदा ने कहा, का जरूरत थी तुझे दानी बनने की? इन बच्चों को का खिलाएगी? बच्चों का पेट कैसे भरेगी? ये सोचा है तूने? उसने मालती को बोला, बच्चों का पेट वही भर देगा दीदी जो आज तक भरता आया। यह कहकर उसने अपने घर का रुख किया। घर पहुंची तो घर के दरवाजे पर सरवत खड़े थे। अल्लाह हाफिज।